हेलो दोस्तों, मैं जय किशोर प्रसाद। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट विथ जय। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। हम सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या कॉन्सेप्ट होता है, उस पर बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रिगोन प्लस मेट्री। ट्रिगो मतलब 3 होता है, मेट्री माने माप होता है। मतलब कि 3 कोनों का माप के बारे में हम जानकारी लेते हैं इस चैप्टर में। तो कुछ डिफिनीशंस है, उसको हम समझते हैं। इसे यहाँ पे दिया हुआ है कोण नापने की विभिन्न इकाइयाँ। जैसे एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है और पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। यह तो बेसिक पॉइंट है जो आपको पता ही होगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक में 6 रेशियो होता है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इसका रिवर्स होता है कोसेक थीटा। इस साइन का होता है कोसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, टैन का होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दिस एंगल इज थीटा। इस एंगल के सामने वाला जो भी हम एंगल लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, और उसके नीचे आधार होता है। और यह जो 90 डिग्री का एंगल बना होता है, इसके जस्ट सामने कर्ण होता है, जो इस त्रिकोणमितीय फिगर का सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। तो आइए हम इसको समझते हैं। जैसे कि कुछ फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसको फिर आगे देखेंगे, कॉट थीटा होता है 1 बटा टैन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं आधार बटा लंब, बिकॉज ऑफ टैन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर होता है लंब बटा आधार। तो इसी का रिवर्स होगा तो आधार बटा लंब हो जाएगा। फिर सेक थीटा कॉस का रिवर्स होता है तो कर्ण बटा आधार, कोसेक साइन का रिवर्स होता है तो कर्ण बटा लंब, इसको लिख सकते हैं। यह बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिर आगे कुछ आइडेंटिटी देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यह फार्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यह कुछ फार्मूला है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और कुछ एंगल का वैल्यू जो होता है हमको आगे काम में लेना होगा, उसको आपको याद रखना होगा, जो हम आगे आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, थीटा के डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। थीटा 0 डिग्री ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं और 30 ले सकते हैं। तो इसको एक सिस्टमेटिक वे में पहले आप याद रखिएगा 0 डिग्री का, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 डिग्री एंड नेक्स्ट 90 डिग्री। हम यहाँ पे चलते हैं आगे। साइन 0 का वैल्यू होता है, अगर थीटा के जगह अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ पर 0 होता है, और कॉस 0 लेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पे कुछ मिक्स दे दिया है, जिसको हम आपको एक सीक्वेंस वे में आपको हम लिख कर समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एक हम बॉक्स बना देते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगा समझने में। यहाँ थीटा का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, आगे देखते हैं। यहाँ थीटा के जगह 0 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री लेंगे,
45 डिग्री लेंगे और 60 हो गया और 90 डिग्री हो गया। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, इसको आप याद रखिएगा। साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। इसी तरह आप कॉस थीटा को याद रख सकते हैं। यहाँ थीटा का मतलब यहाँ पर डिफरेंट एंगल हम ले रहे हैं। और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो कॉस का वैल्यू होगा वह साइन का एक रिवर्स ऑर्डर में होता है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो साइन 0 का वैल्यू यहाँ कितना है, 0 है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सेम हम इसको लिख सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में। कॉस 30 लिख सकते हैं √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं। अब यहाँ पर tan का वैल्यू लेंगे। tan को हम आपको समझाए थे, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस दोनों वैल्यू का हम क्या कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू यानी कि tan 0 लेंगे तो 0/0। तो आप एक पॉइंट याद रखिएगा, आपको हमेशा काम देगा। राशि बटा 0 हमेशा इन्फिनिटिव होता है और 0 बटा राशि 0 होता है। राशि कहने का मतलब होगा यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल एलिमेंट आ सकता है। सो आगे देखते हैं। tan 0 कितना होगा, 0। tan 30 कितना होगा, ये दोनों का रेशियो लेंगे 1/√30। इस दोनों का रेशियो लेंगे tan 45 1 होगा। tan 60 इस दोनों का रेशियो लेंगे तो √3 होगा। इस दोनों का रेशियो लेंगे तो यहाँ पर देखिए हम आपको समझाए हैं राशि बटा 0 इनफाइनाइट होता है, तो 1/0 1 हो गया, इसको यानी क्वांटिटी, इसकी जगह हम आपको समझाए हैं, तो यह इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कॉट के बारे में। अब कॉट इसी का सेम टू सेम रिवर्स हो जाएगा। कॉट 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, कॉट 30 √3 हो जाएगा, कॉट 45 1 होगा, कॉट 60 डिग्री मतलब 1/√3 हो जाएगा और कॉट 90 0 होगा। यहाँ पे आप कोसेक के बारे में देखते हैं। कोसेक मतलब साइन का रिवर्स होगा। साइन का रिवर्स करने का मतलब 1 और √3 ऐसे कुछ करके नहीं होता है, यहाँ पे इसका उल्टा होगा। अगर साइन 0 0 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, मतलब कोसेक का वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि 1/0 आएगा तो मतलब राशि बटा 0 इन्फिनिटी होगा। यहाँ पर आपको समझाया है। फिर आगे आप देखिए साइन 30 का मान कितना होगा, 2, तो यहाँ पर कोसेक का उल्टा हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह कोसेक 45 के मान √2 हो जाएगा। कोसेक 60 का मान 2/√3 और कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, इस 1 ही होगा, क्योंकि 1 को रिवर्स करेंगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आगे आपको देखते हैं सेक थीटा के। सेक कोसेक का उल्टा होगा, सेक 0 1, सेक 30 2/√3। फिर सेक 45 कितना हो जाएगा, √2। सेक 60 कितना हो जाएगा, 2 और सेक 90 कितना हो जाएगा, 1/0 होगा, तो इसको इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब आगे चलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं
पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब इसको आप अभी ध्यान में रखिए, अब इसको हम डिटेल में समझाएंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है। यहाँ पर मेनली आप याद रखेंगे कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है और कॉट टैन में चेंज होता है। अब इसको समझाते हैं, यह साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर एक हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और यह फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180 होता है और यहाँ पर 270 होता है, फिर 360 होता है। इसी तरह से साइकिल रिपीट करते रहता है। एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा, इसको हम वर्टिकल एंगल कहते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल एंगल कहते हैं। तो साइन अगर कॉस में चेंज होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर 90 जब ही आएगा, मतलब यहाँ से देखें वर्टिकल एंगल मतलब 90 और 270 आएगा, तो इस दोनों पे आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। जैसे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब हो गया ट्रिगोनोमेट्री के जो आइडेंटिटी होता है 6 आइडेंटिटी, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा, तो इसमें सारा के सारा पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी निगेटिव होगा। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाद बाकी निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी निगेटिव होगा। तो आपको समझाते हैं, साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट पर 90 माइनस 90 से कम कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो पहले यहाँ से हम साइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पर प्लस होगा। अब यहाँ पर देखिए 90 वर्टिकल एंगल है, तो साइन कौन सी में चेंज हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, कॉस हो गया और यहाँ का जो सेकेंड एंगल होगा ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आया होगा। एक और हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे साइन 120 डिग्री हो गया, ठीक है। इसका अगर आपको वैल्यू कहेगा फाइंड आउट कीजिए, तो इसको आप इसी तरीक़े से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, गॉट इट। तो साइन 90 प्लस 30 को यहाँ पर देखें, साइन है और 90 प्लस है, 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे। और वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल में साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 के मान हम आपको यहाँ पे सिखाए हुए हैं। कॉस 30 का मान कितना हो जा रहा है, √3/2, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा √3/2। इसी तरह से कितना भी बड़ा एंगल दे आप इसको 360, 90 और इतना के फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, आइए आपको हम समझाते हैं इधर। यहाँ पे डिप्रेशन एंगल होगी। जैसे देखिए एक हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है।
अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे सपोज खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पक्षी है, पक्षी मतलब चिड़िया है, तो यह अगर इसको देखेगा, पक्षी को देखेगा, तो इसके पक्षी के द्वारा इस व्यक्ति के आँख पर यह जो थीटा डिग्री कोण बनता है, इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एवं इस लड़के के द्वारा इस पक्षी के ऊपर बना गया कोण, जैसे यह वाला एंगल हो गया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अपनमन कोण, ठीक है। तो यही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आइए कुछ हम इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे कि जो भी हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसका हम यूज कर पाएँ। एक और चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आपको इसको याद रखना है, जैसे पाई रेडियन हो गया, रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यह 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अगर एक रेडियन बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 180/पाई। इसी तरह अगर दोनों तरफ x से गुना कर देते हैं, x रेडियन बराबर 180/पाई होगा, ठीक है। आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन अपॉन 180। दोनों तरफ अगर x से हम गुना करते हैं तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, x पाई अपॉन 180, यह इतना रेडियन हो जाएगा, ठीक है। और यह डिग्री मेंशन, यह दोनों आप ध्यान में रखिएगा। इस पर हमें एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 75 डिग्री दिया है और इसको बोल रहा है कौन सी में, रेडियन में बदलने के लिए। डिग्री दिया हुआ है और रेडियन में बदलना है, तो हमारे पास यहाँ फार्मूला सीखे हैं। तो x के जगह अगर हम 75 रख देते हैं और यहाँ पर रखते हैं पाई इंटू एक्स के जगह 75/180, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कीजिए, 5 से करते हैं तो कितना टाइम्स जाएगा, 15 टाइम्स। और यह कितना जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 छक 30। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 5 मतलब 12 तिहाई 36 हो जाएगा। तो 75 डिग्री बराबर हो जाएगा 5/12 पाई रेडियन, ठीक है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं ऑप्शन सी। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम समझाते हैं आपको, जैसे 40 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं x डिग्री बराबर पाई x/180 इतना रेडियन होता है। तो 40 = पाई इंटू 40/ इतना लिख सकते हैं। तो इस 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 9 हो जाएगा। तो इसको आगे लिख सकते हैं 2π/9, इतना रेडियन आंसर हो गया। तो आप इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम ये जो भी क्वेश्चन सीख रहे हैं या कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, यह हम कवर कर रहे हैं RS अग्रवाल बुक से। आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। डिग्री को रेडियन में चेंज करना हम आपको सिखा दिए। एक आपके लिए होमवर्क हो गया, 135 डिग्री को रेडियन में आप चेंज कीजिए। अब रेडियन को डिग्री में हम चेंज करके बताते हैं। अगर आप फार्मूला आपको याद भी ना हो तो एक चीज़ याद रखिएगा, पाई रेडियन = 180 डिग्री होता है, ठीक है। और
इसको हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। यह रेडियन हो गया, अब रेडियन में चेंज हो गया। अगर 1 रेडियन बराबर लिखेंगे तो 180 अपॉन पाई, यह डिग्री हो जाएगा। तो इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 पाई अपॉन 3 है, ठीक है। तो इसको हमको डिग्री में चेंज करना है। तो इस 1 की जगह 1 के साथ 2 पाई अपॉन 3 से दोनों तरफ गुना करेंगे। 180 अपॉन पाई इंटू 2 पाई अपॉन 30, ठीक है। 60 टाइम कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 60 इंटू 2 120 डिग्री हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। आप आगे क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण का अंतर 3 पाई अपॉन 10 है। तो इन कोणों के माप में से कौन होगा, ठीक है। यहाँ पर आइए समझते हैं। इसे 3 पाई अपॉन 100 देख लेते हैं 10, इतना रेडियन दिया हुआ है, ठीक है। और यह हम जिसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज हो गया। यह दोनों न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। तो इस थीटा इसको मान लेते हैं, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा माइनस थीटा का वैल्यू ही दिया है हमको 3 पाई अपॉन 10। तो अल्फ़ा और थीटा का वैल्यू क्या है हमको यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो 180 अपॉन पाई, इसको यहाँ पे देखिए 180 अपॉन पाई इंटू 3 पाई अपॉन 10 होगा, ठीक है। अब इसको पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 और 18 3 का कितना हो गया 54 हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना है 54 डिग्री। अगर यह 90 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हम जानते हैं 180 डिग्री। तो यह 90 डिग्री सिर्फ अकेले है, तो अल्फ़ा प्लस थीटा कितना होगा 90, ऑब्वियस सी बात है। अब आप इस तरह का इक्वेशन अगर आपको दें तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर फर्स्ट एलिमेंट निकालते हैं मतलब अल्फ़ा का वैल्यू निकालते हैं तो दोनों के जोड़ के बाटा 2 कर देंगे। 90 प्लस 1 54 अपॉन 2 इज इक्वल टू 144 अपॉन 2 इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। एंड थीटा निकालने के लिए इस दोनों का डिफरेंस लेंगे, 12 में से छोटा घटाएंगे, 90 माइनस 54 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 630 अपॉन 2 इज इक्वल टू 18। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अल्फ़ा एवं थीटा का वैल्यू आ गया 72 डिग्री एवं 18 डिग्री। तो आप इसको देखिए 72 और 18, यहाँ ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो इसको आपको हम सिखाए हैं फॉर्मूला में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है। तो इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, आप यहाँ पे जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, गॉट इट। तो इसी फार्मूला के यूज करके हम यहाँ पर आगे प्रोसीड करेंगे।
तो ए की जगह साइन है और बी की जगह कॉस है, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह साइन ए और बी की जगह कॉस ए होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, इसको साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। यह माइनस में है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पर प्लस में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम यहाँ से जानते हैं कि 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जैसे कि आप एक फार्मूला याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इस फार्मूला को जानते हैं तो इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जिससे देखिए, ए की जगह पर साइन है और बी की जगह कोस है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, और दोनों का वैल्यू कितना होता है, 2 इंटू 1। तो आप देख सकते हैं कि इस फार्मूला के माध्यम से हम इसको एक लाइन में 10 सेकंड के अंदर में समाप्त कर सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें कुछ नहीं, अभी देखने से क्या पता चलता है कि इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो आगे कुछ बढ़ सकता है। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अगर रूट से बाहर होगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बिकॉज ऑफ आप जानते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम निकालेंगे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रखते हैं यहाँ पे 1 साइन ए अपॉन, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा। अब इसको आगे लिखेंगे तो सेक ए प्लस टेन ए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और सेम इसी का रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप खुद कीजिएगा, इसको भी इसी तरह से रेशनलाइज करके और आगे सॉल्व करेंगे। आइए इसको हम सॉल्व करके ही बता देते हैं ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना हो, आप सीख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, यह नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन ए बाहर हो जाएगा, इसके जगह कॉस स्क्वायर होगा। इसको आइए और डिटेल में लिख देते हैं, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस साइन ए और यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक ए माइनस टेन ए, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, और इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है,
रूट अपॉन 1 कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको भी रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस नहीं माइनस से करेंगे ताकि यहाँ पर आइडेंटिटी चेंज हो सके। ऐसे प्लस भी करके देख सकते हैं लेकिन वह थोड़ा और डिफ़िकल्ट नहीं, थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस करते हैं कॉस ए, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो इसी को अगर हम रूट कैंसिल करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। तो इसको हम 1/कॉस और कॉस अपॉन साइन लिखेंगे तो 1/कॉस क्या होता है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, दिस इज योर आंसर। सो आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।